आपने समुद्री कज़ाकों के बारे में तो यकीनन सुना होगा। आज की वीडियो एक ऐसे खजाने के बारे में है जिसे एक बरतानवी कज़ाक ने चोरी किया। गुजारिश है कि वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, 1696 में एक बरतानवी कज़ाक हेनरी एवरी, जिसको कज़ाकों का बादशाह भी कहा जाता था, जिसके बारे में हम तफसीलन आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे, बहरे हिंद में मुगलिया खजाने से भरे एक जहाज़ जिसका नाम गंज सवाई था और जो मक्का से हाजियों समेत दीगर मुसाफिरों को लेकर सूरत जा रहा था, उसको लूटा। हेनरी ने आजकल के मुताबिक तकरीबन 120 मिलियन डॉलर लूटे, जिसे तारीख में अब तक कज़ाकों की सबसे बड़ी चोरी समझा जाता है। कहानी का आगाज़ कुछ यूं होता है कि हेनरी एवरी और उसके 25 साथी हस्पानवी जहाज़ चार्ल्स II पर कब्जा करते हैं और इस जहाज़ को फैंसी का नाम देते हैं। डकैती करने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इस जहाज़ में बड़ी तब्दीलियां भी की जाती हैं। मसलन इसकी रफ्तार को बढ़ाया जाता है। नाज़रीन, इस ज़माने में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के ख़जाने का बड़ा चर्चा था और मुग़लिया सल्तनत की बंदरगाह सूरत का शुमार अमीर तरीन बंदरगाहों में होता था। मुग़लिया ख़जाने का बहरी बीड़ा कज़ाकों के लिए किसी बड़े इनाम से कम न था, लेकिन हेनरी के लिए इसे अकेले हासिल करना आसान न था। चुनांचे उसने कज़ाकों के 5 ग्रुपों को अपने साथ शामिल किया। थॉमस ट्यू और उसके 60 आदमी एमिटी, रिचर्ड वॉन्ड और उसके 60 आदमी डॉल्फिन, जोसेफ फेरो और उसके 60 आदमी पोर्ट्समाउथ एडवेंचर, विलियम मेज और उसके 60 आदमी पर्ल, थॉमस वेक और उसके 70 आदमी सुजैना। इन सब ने हेनरी को अपना सरबरा मुंतखब कर लिया। चुनांचे वो 440 आदमियों के बड़े ग्रुप का कमांडर बन गया। हेनरी और उसके बाकी साथी जानते थे कि मुगलिया खजाने के जहाज हज के बाद हर साल एक ही रास्ते से गुजरते हैं। चुनांचे वो उनका इंतजार करने लगे। गंज सवाई मुगलिया खजाने के बीड़े का सबसे बड़ा जहाज था। नाज़रीन, रात के वक्त इस बीड़े के 25 जहाज आसानी से गुजर गए, जिन्हें हेनरी और उसके साथी ना देख सके। लेकिन जब दिन का आगाज हुआ तो हेनरी और उसके साथियों ने बीड़े के सबसे बड़े जहाज गंज सवाई का ताकुब शुरू कर दिया। लेकिन हेनरी के साथ शामिल दूसरे जहाज मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पीछे रह गए। अब हेनरी के साथ सिर्फ पर्ल और फैंसी थे। इन्होंने फतेह मोहम्मद नामी जहाज, जो गंज सवाई के हिफाजती दस्ते में शामिल था और एक असला बरदार जहाज था जिसका वजन तकरीबन 600 टन था, उस पर हमला किया। फतेह मोहम्मद के अमले के हौसले पस्त पड़ने की वजह से वो हेनरी का मुकाबला ना कर सके और कमज़ोर पड़ गए। हेनरी ने फतेह मोहम्मद से तकरीबन 20 मिलियन डॉलर लूटे और उसके बाद फौरन गंज सवाई का ताकुब किया। गंज सवाई 1600 टन वजनी जहाज था, जिसमें 80 तोपें, 400 मुहाफिजों के साथ 600 मुसाफिर मौजूद थे, इसलिए उसे एक मामूली जहाज नहीं समझा जा सकता था। जब गंज सवाई 7 सितंबर को सूरत पहुंचने में सिर्फ 8 दिन की दूरी पर था तो हेनरी और उसके साथियों ने उस पर धावा बोल दिया। गंज सवाई के एक हिस्से में फायर की वजह से धमाका हुआ, जिससे उसमें खराबी पैदा हो गई और अफरा तफरी भी फैल गई। कई मुसल्लह अफराद भी मारे गए। नाज़रीन, 3 घंटे तक लड़ाई जारी रही, जिसकी तफसीलात तारीख में मौजूद नहीं, लेकिन बिल आखिर हेनरी को फतह नसीब हुई। गंज सवाई के कप्तान इब्राहिम को किसी हद तक इस शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया जाता है। हेनरी और उसके साथियों ने जो जुल्म उठाए, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इन लुटेरों ने न सिर्फ खजाना लूटा, औरतों के साथ ज्यादती भी की। जुल्म से तंग आकर कुछ मुसलमान औरतों ने समंदर में छलांग लगा दी। नाज़रीन, हेनरी ने अपने साथ शामिल लोगों में से किसी को कुछ भी ना दिया। जब इस जहाज का लुटा पुटा काफिला औरंगजेब के दरबार में पहुंचा तो उसने सख्त नाराजगी और गुस्से का इजहार किया और फौरी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तिजारती सरगर्मियां बंद कर दी। इनकी फैक्ट्रियों को भी जब्त कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही चाइल्ड्स वॉर का खमियाजा भुगत रही थी। चुनांचे जॉन गेयर ने ये सारा मामला पार्लियामेंट के सामने रखा। बरतानवी पार्लियामेंट ने हेनरी को इस्तिस्ना दे रखी थी, जैसे रेमंड डेविस को दी गई थी। उसके बाद हेनरी के सर की कीमत तकरीबन 80,000 डॉलर रखी गई और 69 मिलियन हर्जाने के तौर पर औरंगजेब को दिए गए। इन सब मामलात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा अपनी तिजारती सरगर्मियां शुरू कर दी।
ہینری نے پکڑے جانے کے ڈر سے اپنا نام تبدیل کر کے کیپٹن بینجامن رکھ لیا اور روپوش ہو گیا۔ اس کو ساتھیوں کو بھی آج تک پکڑا نہیں جا سکا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔